आज हम बना रहे हैं वो रेसिपी जो हर मौसम के लिए परफेक्ट है। और अभी आने वाले दिनों में सावन भी आ रहा है और अभी हाँ खास महीना चल रहा है जिसे अधिक मास कहते हैं। उसमें तो इन्हें बनाना बहुत जरूरी है। सबसे खास बात इस डिश की है जो भी इंग्रेडिएंट हैं आसानी से घर में मिल जाते हैं, जैसे कि गेहूं का आटा। समझ गए हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मैं बना क्या रही हूँ। गेहूं का आटा मैं ले रही हूँ, जिससे इसे हम कप से नापेंगे तो 1.5 कप है और अगर ग्राम्स में देखेंगे तो करीब करीब ये 250 ग्राम है। इसका टेस्ट बहुत मजेदार आए इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर, जिसे अगर ग्राम्स में देखेंगे तो 75 ग्राम। अभी आपका मन करे तो इन सारी चीजों को मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो और या फिर इस तरीके से विस्कर से इसे मिक्स कर सकते हो। अब कितना दूध लगा ये एग्जैक्ट मैं बता रही हूँ आपको। 1 कप पहले ले लेते हैं। ये नॉर्मल दूध है, ठंडा किया हुआ दूध है। मैंने यहाँ पर दूध 1 कप डाल दिया है। उसके बाद फिर आधा कप और लिया है। इन केस दूध कभी कभी घर में नहीं होता है तो हम लोगों ने मिल्क पाउडर ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप पानी भी यूज कर सकते हो। आटे में दूध और पानी डालकर जो हमने घोल बनाया है उसे फूलने के लिए 20-25 मिनट अलग रख देते हैं। जितना फूलेगा उतने ही मालपुए हमारे बेस्ट बनेंगे। कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा, कोई इनो, कोई दही, कोई घी, कुछ भी नहीं डाला है। पता है पुराने जमाने से मैं ये सुनती आ रही हूँ 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उन्हें राजी करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने सुना है ये महीने में अगर हम कुछ करते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाता है, सारे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। अगर आप 33 मालपुओं का भोग लगाकर किसी जरूरतमंद को खिला देंगे या फिर भोग लगाकर सबको बांट देंगे तो इसका आपको जो फल है 33 गुना ज्यादा मिलेगा। मैंने जो ये घोल तैयार किया इसमें कोई भी लम्स बाकी ना बचे, इसके लिए हमें इसे छान लेना चाहिए। इसके लिए मैंने कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, घी नहीं डाला है, फिर भी ये बहुत बढ़िया सॉफ्ट बनेंगे। मैदे और आटे में सिर्फ इतना ही फर्क होता है। मैदे को हम आसानी से ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन जब आटे का मालपुआ बनाएं तो इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर गुठलियां आ गई, वो मुंह में आई या बनते टाइम उसका मतलब अजीब सा शेप आया तो मज़ा नहीं आएगा। तो ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। आपने नोटिस किया टोटल मैंने 1.5 कप दूध डाला और आधा कप के आसपास पानी चला गया। बस कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। कभी कभी आटा अलग अलग जगह का अलग अलग तरीके का होता है तो थोड़ा पानी 1-2 चम्मच इधर उधर हो सकता है। तो चलिए इसे हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए देते हैं। बनाते हैं इसके लिए एक चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। मोटे तले की कढ़ाई लेंगे तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप और 1/4 कप चीनी, मतलब 1/4 कप चीनी, और उतना ही मैं डाल रही हूँ पानी। अब आपको लगेगा कि ये चाशनी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर चाशनी में ही गड़बड़ हो जाती है। तो हमें चाशनी ऐसी चाहिए गुलाब जामुन जैसी। यहाँ पर मैंने कुछ इलायचियाँ ली हैं जिनका मैं छिलका हटाकर अलग रख रही हूँ, और ये जो तैयारी कर रही हूँ इसका पाउडर बना रही हूँ ये तो मुझे घोल में डालना है। तो हमें ऐसे ही 2 इलायचियाँ तोड़ के डालनी है। केसर भी मैंने कुछ धागे डाले हैं, अगर आप चाहें तो इसमें केसर डालें, नहीं है तो थोड़ा सा तंदूरी कलर या येलो कलर डाल सकते हैं। अब हमें ये चाशनी चिपचिपी कब तक तैयार होगी, जैसे कि चीनी और पानी घुलने के बाद 3 से 4 मिनट तक अगर आप पकाएंगे तो एक चिपचिपी चाशनी तैयार हो जाएगी, जैसे गुलाब जामुन की होती है। चाशनी देखिए मैंने इक्वल पार्ट में चीनी और पानी का रेशो रखा। जैसे 1/4 कप करीब चीनी थी, 1/4 कप ही पानी डाला और उसे घुलने के बाद 3 से 4 मिनट में पकाना जरूरी है। जिससे क्या होता है चाशनी 1 तार 2 तार की नहीं, बस चिपचिपी बनती है। और मैंने इसमें टेस्ट के लिए इलायची और केसर डाल दिए। इलायची को बस तोड़ के डालिए। अगर हम कूट के डालते हैं ना तो मालपुआ के ऊपर एक काला काला सा कुछ आने लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता और फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। केसर अगर है तो डालिए, वरना कोई दिक्कत। बैटर को रेस्ट मिल गई है, इसमें इलायची को कूट कर डाल रही हूँ और साथ में 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ भी डाल रही हूँ। इससे टेस्ट काफी हद तक बढ़ जाता है। अब हमें इसे तलने के लिए फ्लेम का खास ध्यान रखना होगा। फ्लेम हमें हल्का गरम मतलब मीडियम गरम ही चाहिए और जिस इसकी फ्लेम रखनी है वो भी लो टू मीडियम ही होनी चाहिए।
और हाँ, लास्ट ईयर मैंने आटे के मालपुए भी बनाए थे जिसमें कोई चाशनी यूज नहीं की थी, बस साथ में खीर बना ली थी। आपने उन मालपुओं को वैसे बना सकते हो जिसमें हम पानी और शक्कर को घोल कर तैयार करते हैं, तो उसकी रेसिपी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम जब भी मालपुआ तलें तो हमें फ्लैट सी कढ़ाई चाहिए, डोम शेप में कढ़ाई नहीं चाहिए, जिससे मालपुए हमें फ्लैट 2-2 3-3 एक साथ हम बना पाएं। एक और बात, फ्लैट तो रखी कढ़ाई, लेकिन ऑयल कैसा होना चाहिए? बहुत भरा हुआ ऑयल नहीं होना चाहिए। एक और बात, जब हम फ्लेम रखेंगे, फ्लेम भी हमें लो टू मीडियम चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर फर्क कितना है मालपुए में पहले और अभी में। जब पहले मैंने मालपुआ कढ़ाई में डाला था तो वो गोल गोल गुप्पे की तरह बनते जा रहे थे, तो वो मतलब अगर आपको पुए टाइप चाहिए तो वो बैटर बिल्कुल ठीक था। जब मैंने उन पुए में मतलब उस मिश्रण में थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी और डाला और उस मिश्रण को मैंने सही कंसिस्टेंसी करके जब मैंने बनाना शुरू किया तो बिल्कुल एक्चुअल जो जालीदार मालपुआ होता है वैसा ही बना है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी डालते टाइम कि वो मालपुआ आपको जालीदार चाहिए, आपको गोल गोल गप्पे की तरह नहीं चाहिए, तो आपको वैसा ही मिश्रण रखना होगा। पता है मेरी मम्मी कैसे बनाती थी? जैसे कनागत वगैरह में सब्जी बनती थी, खीर बनती थी, साथ में रायता और साथ में बहुत कम मीठा मालपुआ, वो रायते के साथ बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे अलग अलग घरों की बातें होती हैं कि जैसे जिसको पसंद आए बना लो। ये मालपुए सुपर सॉफ्ट हैं। अगर आप चाशनी में डालकर 5-7 मिनट में निकाल लेते हो और फिर आप जब कट करके खाते हो तो ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि ये आटे के मालपुए हैं, क्योंकि आपने इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड किया है और दूध से भी बनाया है। तो ये बहुत ही बढ़िया मालपुए बन रहे हैं। तो आपने देखा गेहूं के आटे से भी नरम और मुलायम मालपुए बन सकते हैं। कई बार हमारे मन में आता है कि नहीं, गेहूं के आटे से वैसे नहीं बनेंगे जो हलवाई बनाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने क्योंकि उसे दूध के साथ घोला है, मिल्क पाउडर भी ऐड किया है, तो बिल्कुल मावे जैसी इसमें टेस्ट आ रही है। एक और बात, मावे वाले जो होते हैं ना, पुष्कर के जो एक्चुअल मालपुए बनाए जाते हैं, वो दूध को काढ़ के उसके अंदर मैदे को घोला जाता है। तो करेक्ट रेशो के साथ मैंने वो भी रेसिपी आपको दी है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए, हमने चाशनी वाले बनाए जरूर है, लेकिन ढेर सारी चाशनी किसी में भी नहीं है। ये देखिए, करेक्ट 33 मालपुए बन गए हैं। अगर आपको घर में खाने हैं तो आप इन सब का भोग लगाइए, खुद एंजॉय कर लीजिए। अगर 33 किसी को देने हैं, खिलाने हैं, तो 2-4 मालपुए ज़्यादा बना लीजिएगा, घर में भी खा सके। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर।